यहाँ पे जनरली क्या होता है कि सिंस आर्मी होती है वहाँ पे जनरली क्या होते हैं, लार्ज ये होते हैं सर्वेंट्स होते हैं इंडिया की आर्मी में। और तो यहाँ पे क्या होता है कि इब्राहिम लोदी की जो आर्मी होती है उसमें बाबर से कम लोग रहते हैं। बाबर जब क्रॉस करते हैं इंडस को, जो इंडस रिवर होती है, उनके पास क्या होता है 12,000 लोग होते हैं, बट दिस हैड बीन स्वेल्ड बाय हिज आर्मी in India and the large number of Hindustani nobles and soldiers who joined बाबर in the पंजाब। अब यहाँ पे क्या होता है, बाबर के सपोर्ट में हिंदुस्तान के बहुत सारे नोबल्स और सोल्जर्स होते हैं जो बाबर को, जब बाबर पंजाब पहुँचते हैं तो बाबर को वो लोग ज्वाइन करते हैं। इवन देन बाबर की आर्मी फिर भी बहुत ज़्यादा इन्फीरियर होती है। बाबर अपनी पोजीशन को मजबूत करते हैं बाय रेस्टिंग वन विंग ऑफ हिज आर्मी इन द सिटी ऑफ पानीपत। जो उनकी आर्मी की एक विंग होती वो कहाँ पे होती है, पानीपत में, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ हाउसेस होते हैं एंड प्रोटेक्टेड द अदर बाय मीन्स ऑफ अ डिच फिल्ड विद ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। तो बाबर क्या कहते हैं, बाबर बहुत सारे बेसिकली गड्ढे खुलवा लेते हैं, और जब ये गड्ढे खुलवाते हैं बाबर इनसे लड़ने के लिए एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन बनाते हैं। बाबर कुछ गड्ढे खुदवा के उन गड्ढों को किससे फिल कर देते हैं, जो ट्रीज़ की जो ब्रांचेस होती हैं, ताकि आर्मी जो दूसरी एनिमी की आर्मी है उसको पता ही ना चले, और इस तरह से वो ट्रैप कर सके और ये इस जंग को जीत जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे वो कार्ड्स रखते हैं फ्रंट पे, जैसे ये आर्मी है, आर्मी की पोजीशन है, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स वो रखते हैं ताकि वो एक डिफेंडिंग वॉल की तरह काम कर सके। दो कार्ड्स के बीच में ब्रेस्टवर्क्स वर इरेक्टेड ऑन विच सोल्जर्स कुड रेस्ट देयर गन्स एंड फायर। अब यहाँ पे दो जो कार्ड्स हैं, जैसे ये दो कार्ड्स हैं, इनके बीच में क्या होता है कि एक ऐसी पोजीशन बनाते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं ब्रेस्ट वर्क क्या होता है, तो देखिए कुछ इस तरह से होता है। ये एक मैकेनिज्म होता है जिसमें यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन होती है इस तरह से, राइट। यहाँ पे ये लोग इधर अपना गन को प्लेस करेंगे, और वहाँ पे जो एनिमी होगा वो उससे एक तरह का इनको प्रोटेक्शन मिलेगा, राइट। ये होता है ब्रेस्ट वर्क, जिसे आपने पहली पुरानी मूवीज़ में भी देखा होगा। ओके, सो ये ब्रेस्ट वर्क होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बाबर जो है, बाबर यहाँ पे कॉल्स दिस डिवाइस, वहाँ पे वो अपनी सोल्जर्स को खड़ा करते हैं ताकि वो अपनी गन्स को आराम दे सके और फायर को। बाबर इस कॉल्स दिस डिवाइस एन ऑटोमन डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि ये ऑटोमन्स जो थे वो अपनी जो फेमस उनकी बैटल होती है शाह इस्माइल जो होते हैं ईरान के, इसी स्ट्रैटेजी को वो अपनाते हैं, ठीक है, ऑटोमन्स। सो बाबर हैड ऑल्सो सिक्योर्ड द सर्विसेज ऑफ 2 ऑटोमन मास्टर गनर्स। अब इनकी आर्मी में 2 ऑटोमन मास्टर गनर्स होते हैं जिनका नाम होता है उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। गन पाउडर का यूज़ करते हैं बाबर यहाँ पे, वो अभी लेकिन इंडिया में यहाँ पे डेवलप ही हो रहा था। ऑलराइट, तो बाबर सेज दैट ही यूज्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज अटैक ऑन द फोर्ट्रेस ऑफ भीरा। भीरा का जो किला होता है उस पर अटैक करने के लिए बाबर यहाँ पे हिंदुस्तान में पहली बार गन पाउडर का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। अपेरेंटली जो गन पाउडर है वॉज नोन इन इंडिया, बट its use became common in North India from the time of बाबर एडवेंट। बाबर का जब एडवेंट उसके बाद से ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा कॉमन हो जाता है, इतना यूज नहीं होता था गन पाउडर। यहाँ पे क्या होता है कि इब्राहिम लोदी को कोई आइडिया नहीं होता कि इन्होंने अपना जो डिफेंस मैकेनिज्म है इतना अच्छा वो यूज़ किया हुआ है बाबर ने। वो जाते हैं, अपेरेंटली एक्सपेक्ट करते हैं बाबर को कि बाबर जो है एक मोबाइल मोड पे फाइट करेंगे, विच वॉज यूजुअल विद द सेंट्रल एशियन। तो सेंट्रल एशिया के जो लोग हैं वो उसी तरह से
लड़ाई करते थे, मेकिंग रैपिड एडवांस और रिट्रीटिंग एट द नीड अरोज। अब यहाँ पर 7 या 8 दिन तक बाबर लोदी की जो फोर्सेस, इब्राहिम लोदी की जो फोर्सेस है वो बैटल के लिए आती हैं। जब वो देखती हैं कि बाबर की जो पोजीशन है वो उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो वो लड़ने के लिए उनकी हिम्मत नहीं होती। व्हाइल इब्राहिम वॉज स्टिल रीऑर्गेनाइजिंग हिज फोर्सेस। अभी इब्राहिम सिर्फ अपनी फोर्सेस को रीऑर्गेनाइज ही कर रहा है, लेकिन बाबर पहले से प्रिपेयर्ड था। तो दो जो एक्सट्रीम विंग्स है बाबर की आर्मी व्हील्ड राउंड द अटैक इब्राहिम्स फोर्सेस फ्रॉम द साइड एंड रियर। तो ये फ्रंट से अटैक नहीं करते हैं, ये साइड से अटैक करते हैं और रियर से, राइट। तो बाबर के जो गनर हैं वो अपनी गन को गुड इफेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। कहाँ से? फ्रंट पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये आर्मी है, अटैक हो रहा है यहाँ से, साइड से, और यहाँ से एकदम गन फ्रंट से बिल्कुल एकदम क्या कर रही हैं, शूट कर रहे हैं। तो बाबर एक लार्ज क्रेडिट जो देता है अपनी जीत का, वो बाबर देते हैं किसको? मैन को, ऑलराइट, जो तीर चलाते हैं। क्यूरियसली ही मेक्स लिटिल रेफरेंस इब्राहिम हैड लिटिल टाइम टू यूज देम। एलिफेंट लेके आते हैं इब्राहिम, लेकिन उनको यूज करने का उनको बिल्कुल भी टाइम मिल पाता है। डिस्पाइट दीज इब्राहिम लोदीज आर्मी फोर्ट वैलियंटली। बैटल जो है वो 3 घंटे के लिए होती है। इब्राहिम लोदी अपनी जो लास्ट तक लड़ते हैं, 5000 या 6000 के अराउंड उनके लोग बच जाते हैं। तो ये बताया जाता है कि 15,000 ऑफ हिज मैन वर किल्ड इन द बैटल। 15,000 लोगों की यहाँ पे डेथ हो जाती है। ये जो बैटल होती है पानीपत की, इसको हम डिसीसिव बैटल बोलते हैं इंडिया की हिस्ट्री में। इससे क्या होता है, जो लोदी की जो पावर है वो टूट जाती है एंड ब्रोट अंडर बाबर्स कंट्रोल द एंटायर एरिया अप टू द दिल्ली एंड आगरा। अब यहाँ पे दिल्ली आगरा में बाबर का कंट्रोल हो जाता है। ट्रेजर्स जो स्टोर्ड होते हैं, इब्राहिम लोदी जो स्टोर करता है आगरा को, वो बाबर ले लेता है फ्रॉम हिज फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़। वो बाबर को रिलीव करती हैं, ठीक है, रिलीव करती हैं फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ जो वो फेस कर रहे हैं। रिच टेरिटरी जो वो भी आप बाबर में आ जाते हैं। हावेवर बाबर को वेज टू हार्ड फोर्स बैटल्स। बाबर को फिर यहाँ पे डर होता है। एक तो राणा सांगा जो होते हैं मेवाड़ के, और एक दूसरे होते हैं एक ईस्टर्न अफगानिस्तान से, इनको थोड़ा सा डर रहता है। बिफोर ही कुड कंसोलिडेट हिज होल्ड ऑन दिस एरिया। अब इस एंगल से अगर हम व्यू देखें तो बैटल जो होता है पानीपत का वॉज नॉट अ डिसीसिव इन द पॉलिटिकल फील्ड एज हैज़ बीन मेड आउट। इसकी जो रियल इम्पोर्टेंस इसमें लाई करती है कि ये बाबर का ये एक नई फेज़ ओपन कर देती है नॉर्थ इंडिया में जो डोमिनेशन की लड़ाई होती है। बाबर को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है जब वो डिफ़िकल्टी जो होती है बाबर की, जब वो विक्ट्री को हासिल कर लेते हैं। बैग्स थे वो प्रिपेयर्ड नहीं थे लॉन्ग कैंपेन के लिए इंडिया में। तो जब क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हॉट होता है, तो देयर मिसगिविंग्स हैड इंक्रीज। दे वर फार अवे फ्रॉम होम इन ए स्ट्रेंज एंड हॉस्टाइल लैंड। तो यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टी होती है। बाबर कहते कि जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने रिमार्केबल हॉस्टिलिटी शो की है, अबैंडनिंग देयर विलेजेस एट द अप्रोच ऑफ द मुगल आर्मीज। जब मुगल आर्मी जाती है अपने विलेजेस को छोड़ देते हैं। ऑब्वियसली जो तैमूर की जो मेमोरी है कि वो तैमूर बहुत लुटेरा था और उसने प्लंडरिंग की है टाउन की और विलेजेस की, वो लोगों के माइंड में यहाँ पे फ्रेश होते हैं। लोग यहाँ पे मुगल आर्मी से भी डरे होते हैं। बाबर को ये पता था कि जो इंडिया में रिसोर्सेज है वो इनेबल करेंगे उनको टू फाउंड अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर एंड सेटिस्फाई हिज बेट्स।
ऑलराइट, सो नोट फॉर अस, ये काबुल जो अभी पॉवर्टी में है वो पॉवर्टी यहाँ पे क्या होती है कि एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये बाबर अपनी डायरी में कहते हैं। तो एक फर्म स्टैंड लेते हैं बाबर और कहते हैं कि उनकी जो टेंशन है वो और ग्रांटेड लीव टू अ नंबर ऑफ हिज बेग्स हु वांटेड टू गो बैक टू काबुल। उनके बहुत सारे जो बेग्स थे वो काबुल जाना चाहते थे, तो वो उनको बोल देते कि आप चले जाओ, बट वो एक माइंड बना लेते हैं कि मुझे अब यहाँ पे ही रहना है। ये जो इमीडिएटली क्लियर्ड करता है किसको, हवा को, बट इट ऑल्सो इन्वाइटेड द हॉस्टिलिटी ऑफ राणा सांगा who began his preparations for a showdown with बाबर। अब यहाँ पे राणा सांगा बाबर के अगेंस्ट में होते हैं, तो अब यहाँ पे बाबर के एक दुश्मन हो जाते हैं जो कि राणा सांगा होते हैं मेवाड़ के। तो अब नेक्स्ट जो होती है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।